हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 का वीकली आउटलुक एनालिसिस करेंगे कि आने वाला वीक में हमारा वीकली आउटलुक कैसा रहेगा। तो उन सारी बातों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम से देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हमारी क्लोजिंग हुई है आज 25,494 यानी कि 700 के पास में हमारी क्लोजिंग हुई है। जो पिछला लो है ना हमारा, ये पिछला लो है, इस लो के आसपास में हम क्लोज किए हैं। और ये कैंडल जो है इनडिसीजन कैंडल है, आप देख रहे हो ना, नीचे से बायर ने भी पुश किया और ऊपर से सेलर ने भी पुश किया। तो ये इनडिसीजन जिसे कहते हैं ना अपन, ये डोजी टाइप की कैंडल है, डोजी कैंडल है। ये इनडिसीजन कैंडल बनी हुई है, लेकिन क्लोजिंग ठीक हुई है अपनी 25,700 के पास में अपनी क्लोजिंग हुई है, यानी इस सपोर्ट के पास में हम क्लोज किए हैं। तो मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अभी इसने इसको करेक्ट किया, ठीक है, इसको करेक्ट किया, ये 3 व्यू। तो यह यहां से क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, वीकली से हमारी पहली प्रायोरिटी तो ये देखो ये है, ये है, लेकिन ये किस तरीके से निकल सकती है। तो यहां से मार्केट जो है अब नेक्स्ट वीक में क्या करेगा, नेक्स्ट वीक में ऊपर जाकर के ये, उसके बाद में फिर जनवरी मंथ की एक्सपायरी आ जाएगी। जनवरी मंथ की एक्सपायरी भी अगर इसके ऊपर ऊपर होती है तो ये इस तरीके से, तो यहाँ से अगर ऊपर निकलता तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकलता 3 वेव में तो यहाँ से यहाँ ये अपसाइड के लिए इसका पुल बैक तो है 26,050 के पास में तक। तो ठीक है, इस लेवल को होल्ड रखते हुए और यहाँ से मार्केट और ये 3 वेव इस तरीके से भी नीचे डाउन आ सकता है। तो यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड होगा वो डिसाइड होगा। पहली प्रायोरिटी क्या, अपनी पहली प्रायोरिटी अपनी ये जो लास्ट वीक में हमने एनालिसिस किया है, वो लास्ट वीक में क्या एनालिसिस किया अपन ने कि अपना ये स्ट्रक्चर कैसा है, ये ए बी और सी करके 25,500 की लेवल तक ये नीचे एक्सटेंड हो सकता है। ये डिस्कस हुआ ना अपना, जब हमारी लास्ट वीक जो हमने वीकली आउटलुक किया है, अपना अपना व्यू एंड प्रोस्पेक्टिव किया था, 10 तारीख को एनालिसिस किया है पिछले वीक में, तो 25,480 के पास में क्लोज थे और आज भी हम उसके आसपास में क्लोज है। ठीक है, तो यही कैंडल नीचे भी गई है, 25,500 तक का सपोर्ट होता और यहां से अपसाइड देख रहे थे। तो वो कितना वैलिड है या हमारा इनवैलिड हो गया ये स्ट्रक्चर, उसी को रीड करते हैं अपन। डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। तो पहली प्रायोरिटी अपने ए बी और सी ये वाली, इसका लास्ट पॉइंट ये हो गया हमारा 25,500 का, नीचे की साइड में। अब यहां से ये वाला अपसाइड जो मूवमेंट है, इस पे कितना ट्रस्ट है इसको देख लेते हैं। तो पहली प्रायोरिटी क्या होगी अपनी, 25,500 की लेवल को होल्ड रखते हुए ये करेक्ट करके ये इस तरीके से, और ये वाला मूवमेंट यहां से अपसाइड निकलता है तो ठीक है, नहीं तो पहले यहां तक तो देखेंगे अपन 26,050। ठीक, अब ये किस तरीके से प्ले होगा, इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर पे आ जाए तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि अपने पास में क्या है। सी वेव कंप्लीट है, ये डाउन साइड का सी वेव कंप्लीट है, यहां से एक अपसाइड आया है, ये अपसाइड मूवमेंट है। अब ये इसको करेक्ट कर रहा है, इस मोटिव को हम करेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट करने ये किस फॉर्मेशन है, सिंपल एबीसी के फॉर्मेशन में करेंगे, ए बी और सी, यानी कि ये 600 का लो पॉइंट है ना 25,400 का, ये 25,400 25,400 के लो पॉइंट को ब्रेक करेंगे और ये कहां तक आ सकता भाई, सेकेंड वेव का जंक्शन, इंटरनल जस्ट सेकेंड वेव का 25,535 तक ये नीचे की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंटरनल जो ये आपका एबीसी है, ये सी वेव कंप्लीट नहीं है। इंटरनल बेसिस पे इसको देखोगे आप तो ये पहला अपना का ए है, इसको बी करते हैं तो सी है, सी इसको ब्रेक करना चाहिए, जो कि इसका पॉइंट आएगा अपना 25,535 के आसपास। ठीक है, यहां से एक वेव निकलेगा,
यहां से अपसाइड के लिए ये वेव निकलेगा, यही वेव क्या कंटिन्यू करेगी या यहां से रिवर्स मिलेगा। ये पॉइंट, ये एरिया अपना डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। 26,050 से लेकर के 26,100 का ये वाला बॉक्स, ठीक। इसमें ये वाला पहला, ये पहला हो सकता अपना और ए हो सकता, ये अपना सेकंड या बी, ठीक। ये थर्ड होता है तो लॉन्गेस्ट होगा। 26,100 के ऊपर जब क्लोज करना शुरू कर देंगे तो यही वेव कंटिन्यू करनी चाहिए, जो अपना व्यू एंड प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से जो देख रहे हैं। ये अपना सी वेव, लार्जर स्केल का सी वेव कंप्लीट है, तो ये थर्ड में निकलना चाहिए, ठीक। यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट करते हैं। फिलहाल के लिए कितना पॉइंट लगभग, अगर यहाँ से भी देखते हैं 500 के आसपास से, तो लगभग अपने पास में 400 से 500 पॉइंट का ये है। तो स्ट्रक्चर अभी तक तो ये नजर आ रहा, ठीक है फ्रेंड्स। लेवल्स को ध्यान रखिए, लेवल कौन सा होल्ड रखना चाहिए, इस मोटिव को ब्रेक नहीं होना चाहिए। और जो कि इसके करेक्टर जो लग रहे हैं, इसके मोटिव के करेक्टर लग रहे हैं, ये मोटिव मतलब एक शार्प मूव, इम्पल्स वेव भी जिसे कहते हैं, और ये करेक्टिव वेव, और इसके बाद में ये बनना चाहिए। अब यहाँ पे डिसाइड होगा कि आपका थर्ड बनेगा या सी बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। लाइक और शेयर जरूर किया करो।